हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी को। दोस्तों, आज यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो दोस्तों, जैसे अभी हमने हिस्ट्री को कवर किया हुआ है एकदम वन लाइनर की फॉर्मेट में, अब हम करेंगे यहाँ पर पॉलिटी को स्टार्ट। तो दोस्तों, बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों, शेयर करना। तो चलिए हम फिलहाल वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आप मान के चलना, जितने भी आएंगे सभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और पॉलिटी का तो एकदम आप सभी को पता ही है दोस्तों, 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है संविधान का विकास। बिल्कुल दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखना, एंड तक चलेंगे इसको फटाफट से। इस सीरीज को भी यहाँ पर पॉलिटी को जल्दी से खत्म कर लेंगे, जैसे हमने हिस्ट्री को कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कौन से युद्ध में जीत के बाद बंगाल शासन पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया? तो ये कौन सा होता है दोस्तों? बैटल ऑफ बक्सर। कब लड़ा जाता है? 1764 में। चलते हैं आगे। और इसमें ध्यान रख लो दोस्तों, अंग्रेजी पूछे थे, नाम क्या है यहाँ पर? हेक्टर मुनरो। इस नाम को भी नोट कर लेना, काफ़ी बार बनते रहता है। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई? तो ये की गई थी दोस्तों यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट यही है यहाँ पर, इससे काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। इस प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? तो ये कितने थे दोस्तों? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 सदस्य। नॉर्मल पूछ लेंगे कितने थे? 4। ओवरऑल पूछेंगे, आंसर करोगे 5। अब चलते हैं आगे। ये अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? जब भी दोस्तों यहाँ पर ये आएगा तो ये समझ लेना किस चीज़ की बात है। यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बात चल रही है। ये थी आपकी यहाँ पर संयुक्त रूप से। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? ये भी है दोस्तों यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? हजारों बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जगह भी नोट कर लो। कलकत्ता में हुई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, यहीं पर आप ये मान के चलो, ये जो 73 का रेगुलेटिंग एक्ट था, यहाँ पर 2 चीज़ें और बनती हैं। एक है आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। पूछ लेंगे किसके अंतर्गत बनाए गए थे? ये था आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये किसके लिए बना था? तो ये था आपका व्यापारिक मामलों के लिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था दोस्तों? ये था आपका राजनीतिक मामलों के लिए। अलग अलग करके बिल्कुल याद कर लेना। कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये है आपका 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कौन से अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। ये है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ये भी रिपीटेड है, ये भी है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। देखो दोस्तों, एक नोटबुक लिख लो, रख लो अपने पास, उसमें लिख लो 1813 का चार्टर एक्ट। उसमें ये विशेषताएं लिख लो, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो एक साथ अगर लिख लोगे बिल्कुल आसानी रहेगी, एग्जाम में वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चलते हैं आगे। कौन से अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया? तो ये खोला गया आपका 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर 1833 का जो चार्टर एक्ट आएगा, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए? दोस्तों, जब भी ये कंपनी आएगा तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी ये बात हो रही है। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके जो व्यापारिक अधिकार हैं किस चार्टर अधिनियम के तहत यहाँ पर खत्म किए गए? आंसर करोगे 1833। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट है। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लाइन नहीं भी मिलेगी डायरेक्टली पूछ लेंगे, किस अधिनियम के तहत विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1833 का चार्टर अधिनियम। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। यानी जो कंपटीशन का एग्जाम आप दे रहे हो इसी बेसिस पर जो पद हैं, जो भी पोस्ट खाली है उनको भरने का जो यहाँ पर काम किया गया दोस्तों। ये विशेषता किसकी थी? 1853 का जो चार्टर एक्ट यहाँ पर आया हुआ था। आई होप बिल्कुल यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब चलते हैं आगे। अब देखो 1858 का चार्टर एक्ट आया, दो इंपॉर्टेंट चीज हुई। पहला, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा? 1858 का चार्टर एक्ट। इसी में दूसरा है, किस अधिनियम के अंतर्गत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया? तो ये किया गया आपका 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके अंतर्गत कितने सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ? इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा बन सकता है। ये थे आपके 15 मेंबर्स। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो ये था आपका 1858 का यहाँ पर चार्टर एक्ट। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? काफ़ी रिपीटेड रहता है दोस्तों। ये है आपका 1861 का भारत शासन अधिनियम। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ, ये तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये भी है आपका 1861 का भारत शासन अधिनियम। अब देखो 4 हैं, इन चारों को वैसे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थर्ड है आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपका 1861 का भारत सरकार अधिनियम है। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई? तो ये भी आपकी दोस्तों 1861 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत की गई है। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो इन चारों क्वेश्चंस का, आराम से इसको पढ़ते रहना। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? रिपीटेड है बिल्कुल क्वेश्चन दोस्तों, 1892 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आपका 1892 का भारत शासन अधिनियम। देखो 1892 का जो अधिनियम है, दो चीज़ें हुई हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, दूसरा है जो है ये बजट वगैरह का क्वेश्चन आ जाएगा, सीधे करोगे 1892 का भारत शासन अधिनियम। चलते हैं आगे। कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन है, 1909 वाला भारत सरकार अधिनियम। चलते हैं आगे। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, 1909 का भारत शासन अधिनियम। चलते हैं आगे। अब देखो 1909 से यहाँ पर 3 चीज़ें बन रही है इंपॉर्टेंट। अगला है आपका भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? 1909 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई? बन सकता है क्वेश्चन, ये भी आपका 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम है। आगे चलते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो डायरेक्टली देख लो, जलियांवाला बाग कांड में भी कौन था? चेम्सफोर्ड। तो बिल्कुल रट लेना, 1919 का भारत शासन अधिनियम है। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये है आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब देखो ये हो गए हैं यहाँ पर अधिनियम समाप्त। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस थे, लेकिन दोस्तों देखो अधिनियमों से बिल्कुल आप सभी को पता है एक क्वेश्चन बनता है। जितने लिए हैं इनमें से बनना डेफिनेट है। देखो दोस्तों, वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं तो मान के चलना जितने भी वन लाइनर आएंगे सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, आपको वीडियो से क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों अंत तक बने रहना, अच्छे से बिल्कुल पढ़ते हुए चलना। जो नहीं आ रहा है पॉज करके 3 से 4 मन में बोलो, कैसे भी करके याद करो, लेकिन बस याद करो क्योंकि अच्छा मौका है, एग्जाम्स हैं इस बार, बिल्कुल सीट पक्की करनी है। चलते हैं आगे। राज्य परिषदों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा आपका 60। इनमें से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? ये थे आपके 34। कार्यकाल पूछेंगे 5 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बिल्कुल बन सकता है आंकड़ा 145। आगे चलते हैं। इसमें से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? तो ये होते थे आपके 104। और मनोनीत पूछेंगे 41। इनका कार्यकाल पूछ लेंगे दोस्तों। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, ये होता था आपका 3 वर्षों का। आगे चलते हैं। इन दोनों सदनों में एकमात्र अंतर क्या था? तो ये क्या था दोस्तों? बजट स्वीकार करने का अधिकार निचले सदन को था। आगे चलते हैं।
किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये किया गया आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। चलते हैं आगे। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? हजारों बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 1919 का भारत शासन अधिनियम देख लो। महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार मिला है 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। चलते हैं आगे। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो धाराएं पूछेंगे 321, परिशिष्ट पूछेंगे 10। अब चलते हैं आगे। भारत का मिनी संविधान कौन सा अधिनियम कहलाता है? बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन। द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो ये किया गया आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। डायरेक्टली बन सकता है क्वेश्चन। चलते हैं आगे। ब्रिटिश संसद में 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? देखो डेट नोट कर लो, 4 जुलाई 1947। और स्वीकृत कब किया गया पूछेंगे? 18 जुलाई 1947। धाराएं कितनी थी? 20। चलते हैं आगे। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये दोस्तों जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था उसके अंतर्गत यहाँ पर चलते थे। कब तक? जब तक यहाँ पर संविधान लागू नहीं हुआ था। चलते हैं आगे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई दोस्तों माउंटबेटन योजना। कभी मिल जाएगा? 3 जून योजना क्या है? आंसर करोगे माउंटबेटन योजना है। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अब देखो दोस्तों प्रारूप समिति का मतलब है यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी। सदस्यों की संख्या 7। अध्यक्ष कौन थे इसके? भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष रिपीटेड है, ये है आपके JB कृपलानी। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक है दोस्तों संविधान सभा। इससे एक क्वेश्चन बिल्कुल हमेशा निकल के आता है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको भी कवर करते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब पूछेंगे इसी में अस्थाई यानी टेम्पररी अध्यक्ष, ये थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रखी गई थी, रिपीटेड है, बिल्कुल याद कर लो 389। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी बता दिया है, ये है ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसके हैं अध्यक्ष। संविधानिक सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया गया है दोस्तों MN राय जी के द्वारा। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आसान हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना। कब आती है? 1946 में। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ की गई? तो ये बस ये नोट कर लो 1936 में। जो फैजपुर वाला अधिवेशन है डायरेक्टली पूछ लेते हैं दोस्तों, फैजपुर अधिवेशन का संबंध बताओ तो क्या है दोस्तों? सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की यहाँ पर मांग रखी गई थी इसी अधिवेशन में। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रही, आंकड़ा बन सकता है 299। अब इसी में पूछ लेंगे कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? आंसर करोगे 70। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? ये डेट भी नोट कर लो, साल 1895 में उठाई गई है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। चलते हैं आगे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? रिपीटेड है, आसान है बिल्कुल, ये था आपका हैदराबाद। BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? हजारों बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर करोगे बंगाल। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है, ये है आपके BN राव को। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन अभी हमने देख लिया, अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी। गठन कब हुआ है? पूरी डेट बनती है बिल्कुल 29 अगस्त 1947 में। चलते हैं आगे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल बनने के चांसेस हैं और इम्पॉर्टेंट है, बनते रहते हैं दोस्तों। प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और इसमें पूछेंगे आपके कि संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष, जो क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड रहता है, ये है आपके JL नेहरू। चलते हैं आगे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में। बाकी सबको पता होगा दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और चिरंजी दास इसके यहाँ पर संस्थापक रहे हैं। चलते हैं आगे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? डेट इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 में। संविधान को बनने में कितना समय लगा? ये पूरा याद करना पड़ता है दोस्तों, 2 साल 11 महीने और 17 दिन।
संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? आसान हो जाएगा दोस्तों, वर्गीय मताधिकार के ऊपर हुआ था। आगे चलते हैं, पहला अधिवेशन पूछ लेंगे संविधान सभा का, आंसर करोगे दिल्ली में। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो दोस्तों ये सर्वसहमति और समायोजन के आधार पर यहाँ पर लिए गए थे। चलते हैं आगे, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तीनों क्वेश्चन बनते हैं, देखो अनुच्छेद 395, अनुसूचियाँ पूछेंगे 8, भाग पूछेंगे 12। वर्तमान में संविधान की बात करोगे आप 395 आर्टिकल हैं, परंतु उपधाराओं के आधार पर इनकी संख्या 448 हो चुकी है, कहीं पर 450 भी मिल जाएगा। चलते हैं आगे, बाकी देखो वर्तमान में सभी को पता होगा 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकारा था? तो ये स्वीकारा गया था दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के आधार पर। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित किया गया? नेहरू जी। कब? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, देखो पेश किया है 13 दिसंबर 46 को और 22 जनवरी 2047 को यहाँ पर इसको स्वीकृत कर लिया गया है। संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए? तो ये किए गए हैं 24 जनवरी 1950। दोस्तों इन क्वेश्चंस में साल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे वाली डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेट बनती है, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ पूरी डेट को याद कर लेना। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? पहला पूछेंगे 4 नवंबर 48 से चलेगा 9 नवंबर 48 तक। सेकंड पूछेंगे 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 49। थर्ड पूछेंगे 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ये 3 अलग अलग करके इनको कर लो याद। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? डायरेक्टली बन सकता है 114 दिन। और संविधान सभा के अधिवेशन पूछेंगे, ये होते हैं आपके 11। चलते हैं आगे, संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों 24 जनवरी 1950। भारत कब गणतंत्र बना? आसान हो जाएगा बिल्कुल, 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का कारण क्या था? आप सभी को पता है दोस्तों, लागू कब हुआ पूछेंगे 26 जनवरी 1950। अब देखो इसी डेट को क्यों यहाँ पर किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन बनता है प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? आंसर करोगे 26 जनवरी 1930 में। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई? तो ये दी गई दोस्तों 22 जुलाई 1947। राष्ट्र प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो ये मिली है आपकी 26 जनवरी 1950। और भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता इंपॉर्टेंट है 24 जनवरी 1950 में। चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं किसके पास कौन सा विभाग था। आओ देख लेते हैं, वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री। वैसे तो दोस्तों देखो प्रांतों के वोटिंग के हिसाब से यहाँ पर जो देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने थे यहाँ पर वो वल्लभ भाई पटेल जी को ही बनना था, लेकिन अब चलिए नेहरू जी को बना दिया। जो भी चीज़ें हुई उस चीज़ में डिस्कस करके फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पास्ट है, गुजर गया है। सेकंड है आपका दोस्तों बलदेव सिंह, इनको दिया गया रक्षा मंत्रालय। जॉन मथाई वित्त मंत्रालय। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी उद्योग तथा आपूर्ति के मंत्री रहे हैं। CH भाभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वाणिज्य इनके पास था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। आगे चलते हैं, आसिफ अली संचार रेलवे और परिवहन मंत्री। जगजीवन राम इंपॉर्टेंट है, श्रम मंत्री। सैयद अली जहीर ये थे दोस्तों विधि। सर सफ़ात अहमद खान ये थे आपके स्वास्थ्य शिक्षा और कला मंत्रालय, इनके पास था। इसी में लास्ट है शरद चंद्र बोस, इनके पास था कार्य खनन और ऊर्जा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना, और इसको भी करते हैं कवर। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? ये है आपकी प्रस्तावना। अगर पूछेंगे प्रस्तावना किन शब्दों से स्टार्ट होती है, ये है आपकी हम भारत के लोग। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया था? तो ये दिया गया दोस्तों प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन पूछेंगे, आंसर करोगे 1976 में। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो यह है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आप सभी को पता होगा
यहाँ पर सभी धर्म के लोग मिलजुल के रह लेते हैं। चलते हैं आगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है? यानी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? रिपीटेड है, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? 76 भी नोट कर लो। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यानी मान लो वंशानुगत बोले तो जैसे मान लो कोई राजा है, अब ये उसका अर्थ ये नहीं है कि अगर उसकी मृत्यु होगी तो उसके लड़के को सत्ता सौंप दी जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ें सिस्टम नहीं है। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? रिपीटेड रहता है, बिल्कुल। ये है आपका लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। चलते हैं आगे। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि देखो दोस्तों, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है किससे शुरू होती है? हम भारत के लोगों से शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर भारत की जनता के पास। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है उसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल आसान वर्ड है, प्रजातंत्र। संविधान की प्रस्तावना में किस देश को किस नाम से पुकारा गया है दोस्तों? हमारे देश को इंडिया और भारत। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में किस प्रकार के तंत्र को अपनाया गया है? तो ये है दोस्तों लोकतांत्रिक गणतंत्र। चलते हैं आगे नेक्स्ट। संविधान के किसी भी उपबंध में किस अनुच्छेद के अधीन उद्देशिका तथा संविधान की मोटी मोटी रूपरेखा के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो ये है आपका आर्टिकल 368। अब देखो आर्टिकल सारे डिस्कस करेंगे जब 3rd वीडियो आएगी। आगे चलते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो ये है सामाजिक न्याय। प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? ये हुए हैं आपके दोस्तों 11,976। चलते हैं आगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ये है हमारे प्यारे देश भारत का। आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है दोस्तों संविधान के स्रोत। आओ फटाफट देख लेते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का है? यह है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 का। मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वालोकन, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, वित्तीय आपात, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तथा वित्तीय आपात न्यायालय की सर्वोच्चता की अवधारणा, ये सब कहाँ पर से ले रखा है? अमेरिका से। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये कहाँ से लिए है हमने? ब्रिटेन से। आयरलैंड से क्या लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये लिए हैं हमने रशिया से। चलते हैं आगे। संविधान संशोधन प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से। आपातकालीन शक्तियाँ, देखो आपातकाल में क्या होता है, मान लो जम जाती है कोई भी चीज़ें तो मनी जम गई, ऐसे याद कर लो, जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन शक्तियाँ। संघ सूची और राज्य सूची का किस देश से? कनाडा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सी मुख्य शक्तियाँ ली गई हैं? तो देखो 2 हैं, एक है आपकी संवर्धित सूची, सेकंड है आपकी प्रस्तावना की भाषा। दोनों अलग अलग करके नोट कर लो, रिपीटेड रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ये संविधान की अनुसूची। इसमें देखो संविधान की अनुसूची और भाग ये करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो फ्रेंड्स देखो ये वाला पार्ट यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।